विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त को 1 सितंबर को मुंबई में होनी है। इस बैठक में गठबंधन का संयोजक और सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होनी है। लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्षी दलों में घमासान छिड़ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को इंडिया गठबंधन बनाया। लेकिन अब इस गठबंधन में एक दरार आ चुकी है। इस गठबंधन बनने के करीब एक महीने बाद ही इसमें खींचतान शुरू हो गई। महाराष्ट्र में जहां अजित पवार, शरद पवार सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे और ऑफर एक दूसरे को दे रहे थे, वहीं इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था। लेकिन अब ये घमासान दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बुधवार को एक मीटिंग की जिसमें इनके बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उनकी प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आज ये चर्चा हुई है कि दिल्ली में 7 सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कह दिया है कि 7 सीटों को जीतना है, सिर्फ 7 महीने रह गए और जनता के बीच जाकर उनके कार्यकर्ता इस पर ध्यान दें और जनता से मिले। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा मीटिंग में हम लोगों ने इस बात पर कोई चर्चा नहीं की, बल्कि हमने इस पर चर्चा की है कि अरविंद केजरीवाल क्यों सहयोग चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की हमने भ्रष्टाचार नीतियों की पोल खोल यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाएंगे। हमने पहले भी शराब घोटाले को लेकर कई उनकी शिकायतें करी है जिस पर कार्रवाई भी हुई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई और इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में गठबंधन नहीं कर सकती है तो राष्ट्रीय गठबंधन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि अब वो इंडिया गठबंधन की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। इस पर शीर्ष नेताओं की तरफ से एक फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ही आम आदमी पार्टी के मंत्री और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा इंडिया गठबंधन में जब मीटिंग होगी तब इस पर चर्चा होगी, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, सीटों के बंटवारे पर भी हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अलका लांबा और अनिल चौधरी कितने बड़े नेता हैं, इन लोगों की तो जमानत भी नहीं हुई है, कहां ही जमानत बची इन लोगों की। अगर ये दोनों मिलकर चुनाव जीते तब भी नहीं जीत सकते अगर दोनों की सीटें मिला ली जाएं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता दीपक बावरिया की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा अलका लांबा हमारी प्रवक्ता हैं, लेकिन अभी तक अधिकृत प्रवक्ता नहीं है जो वो इस मुद्दे पर बात कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है और मैं प्रभारी होने के नाते इस बात को बिल्कुल नकारता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अलका लांबा के बयान की पुष्टि नहीं करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अलका लांबा ने जो कहा है वो सही नहीं है, बल्कि गठबंधन हमारा आगे बढ़ेगा। इसी को लेकर अब विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी भी हमलावर हुई है। बीजेपी ने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि जो ये गठबंधन बन रहा है ये वैसे ही टिकने वाला नहीं है, लेकिन अब इनके अंदर वैसे भी फूट डलती नजर आ रही है और लग रहा है कि गठबंधन नहीं टिकेगा। बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब आपस में ही लड़ रही है, आखिर ये गठबंधन टिकेगा या नहीं टिकेगा। जो कांग्रेस 7 सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी से लड़ सकती है, वही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा से, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से और बिहार में जेडीयू आरजेडी से भी सीटों के पीछे लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है क्या ये लोगों को परेशान करने के लिए किया है या फिर वाकई में गठबंधन 2024 तक टिकेगा। उन्होंने ये भी कहा साथ में कि ये राहुल गांधी का सिर्फ एक ऐसा गठबंधन है जो सदन में आकर नेताओं को परेशान कर सके और सत्ताधारी पार्टी पर सिर्फ हमला साध सके। ये सिर्फ इनकी एक रणनीति है, बाकी ये टिकाऊ गठबंधन नहीं है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगर कितनी भी कोशिश कर ले तब भी 100 सीटों पर भी इनको लड़ने को नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से इनकी नीतियां हैं और इनके पार्टी के लोग जिस तरह से हमलावर हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ये गठबंधन ना ही टिकेगा और ना ही आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इंडिया गठबंधन नहीं टिकेगा। इसके बाद अब इंडिया गठबंधन को लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब गठबंधन में शामिल नहीं होगी। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कल उन पर हमला बोला गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी काफी गुस्से में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का यह भी कहना है कि ऐसी गठबंधन में जाकर या मीटिंग्स में जाकर हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन अब ये समय आने पर ही पता चलेगा कि क्या 2024 आते तक ये गठबंधन बच पाएगा। आप लोगों की इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप लोग भी बताइए क्या 2024 में
में इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा पाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए।